अब हम देखने जा रहे हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था वित्तीय विवरण विश्लेषण, उसके एमसीक्यू भी। तो सबसे पहला है प्रवृत्ति विश्लेषण की जो तकनीक है, प्रवृत्ति अनुपात है, प्रवृत्ति विश्लेषण की बतानी है अभी, लेखांकन अनुपात है, रोकड़ प्रवाह है या समानाकार, तो ये तो अनुपात है। विश्लेषण का कौन सा है? प्रवृत्ति अनुपात और प्रवृत्ति प्रतिशत। तो इसमें ये कौन सा सही होगा? पहला। प्रवृत्ति विश्लेषण की विधियाँ, प्रवृत्ति प्रतिशत, प्रवृत्ति अनुपात, बिंदु, उपयुक्त, सभी, तो सभी विधियाँ हैं अभी। प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए मुख्यतः कितनी विधियाँ अपनाई जाती है? 3। ये नाम है, तीनों अपनाई जाती है। समानाकार चिट्ठे के प्रारूप में संबंधित योग को 100 में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? संपत्ति पक्ष और दायित्व दोनों का योग कितना होता है? 100% होता है समानाकार में, इसलिए इसे 100% वाला विवरण भी कहते हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण की तकनीक कौन सी है अभी? समानाकार वित्तीय विवरण, कोष प्रवाह विवरण, सम विच्छेद विश्लेषण, उपयुक्त सभी होगा। वित्तीय विवरण विश्लेषण के लिए मुख्य कितनी तकनीक काम में ली जाती है? तो ज़्यादातर कितनी होती है? 7 तकनीक जिसमें काम में ली जाती है। शुद्ध संचय एवं आधिक्य ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है? संचय, तो संचय में क्या घटानी है? कृत्रिम संपत्तियां घटानी है। एक व्यावसायिक संस्था में रोकड़ प्राप्ति में हुए परिवर्तन के कारणों की विश्लेषण की जांच किस में की जाती है? रोकड़ की रोकड़ प्रवाह विश्लेषण में। समानाकार वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है समानाकार स्थिति विवरण और लाभांश दोनों। तुलनात्मक वित्तीय विवरण में शामिल किया जाता है तुलनात्मक चिट्ठा, तुलनात्मक आय विवरण, तुलनात्मक चिट्ठा, और ये दोनों ही है अभी। तो इसमें ये गैर परिचालन व्ययों में शामिल मद कौन से है? स्थायी संपत्ति के विक्रय यानी गैर परिचालन व्यय है, वस्तु सेवा कर, तो ये होगा पहला ही। तुलनात्मक स्थिति विवरण या आय विवरण में अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र कौन सा होता है? तो आधार वर्ष की राशि बटा निरपेक्ष, जो भी ये होगा, नहीं, निरपेक्ष परिवर्तन यानी जो भी कमी वृद्धि होगी उसमें आधार वर्ष की राशि का भाग इंटू 100, ये सही होगा। उसके बाद है ममता लिमिटेड के तुलनात्मक लाभ हानि खाते में वर्ष 2020 व 2021 में शुद्ध बिक्री 15 लाख की होगी 20 लाख। शुद्ध बिक्री में अनुपातिक परिवर्तन का प्रतिशत बताओ भी, तो परसेंटेज बताओ भी कितना सी। तो भाग क्या में देशो? आधार वर्ष, चालू वर्ष में क्या हो देशो? आधार वर्ष को, तो आधार वर्ष की इश्यू है, आधार वर्ष तो हो गयो चालू वर्ष, तो 20/15, तो 20/15 भाग दिए, देखो कितना 80 33.33। प्रवृत्ति विश्लेषण तकनीक के अंतर्गत प्रवृत्ति प्रतिशत, उस सूत्र के प्रवृत्ति प्रतिशत निकालना, अभी परसेंटेज निकालना, तो पहले कमी वृद्धि देखनी उसी, और फिर आधार वर्ष की राशि को भाग लाख इंटू 100, तो ये सूत्र सही होगा। प्रवृत्ति विश्लेषण तकनीक के अंतर्गत प्रवृत्ति अनुपात की गणना की, अनुपात यानी कि केवल ट्रेंड रेशियो ज्ञात करना है, तो रेशियो में चालू वर्ष बटा आधार वर्ष बताया हमने, तो चालू वर्ष बटा आधार वर्ष इंटू 100, ये सही होगा। एक संख्या आधार वर्ष 2020 की बिक्री है 5 लाख, चालू वर्ष की है 8 लाख, तो प्रवृत्ति प्रतिशत बताओ। अब प्रतिशत में हमने क्या देखा? देखो प्रवृत्ति, ये तो क्या है अभी? अनुपात है, ये है प्रतिशत। इसमें क्या देखना है? सबसे पहले कमी वृद्धि देखनी है, तो देखो इसका तो निकालना है प्रवृत्ति प्रतिशत, तो 5 लाख कितना हो गया? 8 लाख, कितना बढ़ गया? 3 लाख। 3 लाख में भाग कितना उद्देश्य? 5 लाख को 3 लाख बटा 5 लाख इंटू 100, कितना? 60%। एक संस्था की आधार वर्ष सकल लाभ है 3 लाख, चालू वर्ष में कितना अभी? 4 लाख। प्रवृत्ति अनुपात बताओ, तो अनुपात में क्या सी? अनुपात को सूत्र देखो, ये है, क्या सूत्र है? चालू वर्ष बटा आधार वर्ष, तो चालू वर्ष कितना है? 4 लाख बटा 3 लाख इंटू 100, तो 133.33 है जी। बिंदु रेखे या चित्र में प्रदर्शन हेतु बनाए जाते हैं क्या? रेखा चित्र या दंड चित्र दोनों, इसमें बिंदु रेखे। समानाकार आय विवरण के प्रारूप में आय व्यय की मदों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है शुद्ध विक्रय के रूप में, किसमें भी? शुद्ध विक्रय के रूप में। रोकड़ प्रवाह विवरण विश्लेषण के अंतर्गत प्रदर्शित किए जाते हैं क्या? भी रोकड़ और रोकड़ तुल्य के अंतर्वाह और बहिर्वाह को शामिल किया जाता है, किसमें? रोकड़ प्रवाह विवरण में। उसके बाद है एक्स लिमिटेड की आधार वर्ष तो 2020 की कुल संपत्ति है 10 लाख, चालू वर्ष 21 की कुल संपत्ति है 15 लाख। प्रवृत्ति अनुपात बताना है अभी। अब आपको अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात का सूत्र क्या होता है अभी? चालू वर्ष बटा आधार वर्ष इंटू 100, कितना होगा? 150%। एक वर्ष में वित्तीय विवरणों के पारस्परिक अवयवों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है अभी? उदग्र या लंबवत विश्लेषण। एक ही में, इसमें से 2 या 2 से अधिक होगा, इसमें एक ही वर्ष से संबंधित है।
वो आगे बचो। दो तिथियों के बीच किसी भी व्यवसायिक संस्था की वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करने की एक तकनीक विधि कौन सी है? दो तिथियों के बीच व्यवसायिक वित्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन, तो ये कौन सा होगा? कोष प्रवाह। इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें दो है। वित्तीय विवरणों की मदों और मदों के समूह में संबंधित निर्धारण करने और प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया कौन सी है? किसमें? दो मदों के समूह में निर्धारण करना है बस और पेश करना है, तो वह अनुपात विश्लेषण। एक निश्चित अवधि या अध्ययन भी प्रारंभिक तिथि की तुलना में क्रमिक वर्षों में वित्तीय विवरणों की मदों में परिवर्तन के रुख के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन किस विधि के द्वारा किया जाता है? जो विधि कहलाती है वह है समानाकार। इसमें एक ही अवधि से संबंधित है। ऐसे विवरण जिनमें चिट्ठा और लाभ हानि खाते के मदों को दो या दो से अधिक तिथियों पर दिखाते हुए उनमें उन तिथियों के मध्य हुए परिवर्तनों को दर्शाया जाता है। जिनके इनके का तुलनात्मक, क्योंकि हम क्या है? दो या दो से अधिक है, यह वास्ता है तुलनात्मक। तुलनात्मक चिट्ठे का निर्वचन करते समय विश्लेषण को व्यवसाय की आर्थिक स्थिति की व्याख्या करते समय किस पर अपना मत प्रकट करना चाहिए? अल्पकालीन वित्तीय स्थिति, दीर्घकालीन लाभदायकता, उपयुक्त सभी होगा। वित्तीय विवरणों में विभिन्न मदों का कुल संपत्ति और दायित्व या शुद्ध विक्रय में संबंध और इनमें से प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तनों को दर्शाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? समानाकार। कि कुल संपत्ति और दायित्व है शुद्ध विक्रय से प्रतिवर्ष होने वाले परिवर्तन को दर्शाया जाता है, तो वो कौन सा है? समानाकार। प्रतिवर्ष यानी एक साल की बात है। लेखांकन अनुपात में दो मदों के मध्य संबंध प्रदर्शित किया जाता है, तो मैंने क्या नाम पुकारा भी? अनुपात के रूप में, दर के रूप में, प्रतिशत, उपयुक्त सभी, यानी बोला अभिव्यक्ति उच्चारण। परिचालन अनुपात की गणना में निम्न में से शामिल नहीं किया जाता। यह तो व्यापार का खर्चा है, स्थायी संपत्तियों का अपलेखन, ये व्यापार का खर्चा नहीं, तो परिचालन लागत में स्थायी संपत्ति का अपलेखन शामिल नहीं किया जाता। बाकी व्यापार के तीनों खर्चों को शामिल किया जाता है। चालू संपत्ति, चालू दायित्व पर अधिक क्या कहलाता है? कार्यशील पूंजी। स्थायी संपत्ति प्लस विनियोग प्लस कार्यशील पूंजी का योग किसके बराबर होगा? विनियोजित पूंजी के बराबर होगा। स्वामित्व पूंजी ज्ञात करने का सूत्र, स्वामित्व पूंजी व शेयर होल्डर फंड, इसका सूत्र होगा विनियोजित पूंजी माइनस दीर्घकालीन ऋण, अंश पूंजी अधिमान अंश, शुद्ध संचय जोड़ दे तो भी शेयर होल्डर बन सी। प्रोप्राइटरी फंड को नेटवर्थ, इंटरनल, शेयर होल्डर, ये सभी इसी के नाम है, बिल्कुल सभी। गैर व्यापारिक विनियोग को शामिल नहीं किया जाता, किसमें? कुल संपत्ति में, विनियोजित में शामिल नहीं किया जाता अभी, क्योंकि विनियोजित केवल व्यापार की संपत्ति होती है। कुल संपत्ति की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, किसको? कृत्रिम को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये हानि है, संपत्ति नहीं है। एक तो कुल संपत्ति में कृत्रिम को शामिल नहीं करते, विनियोजित पूंजी में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल नहीं करते, ये ध्यान रखना है। अधिकांश संस्थाओं के कार्यशील पूंजी अनुपात वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, तो ये तो वर्किंग पूंजी अनुपात है, अभी कैपिटल रेशियो ये केवल। रेशियो का आदर्श अनुपात कितना होता है? 2:1 होता है अभी। तरलता अनुपात में शामिल है, कौन सा है अभी? तरलता अनुपात में चालू, अमल परक, पूर्ण, उपयुक्त सभी शामिल है, तीनों शामिल है। स्वामित्व अनुपात ज्ञात किया जाता है, स्वामित्व यानी शेयर होल्डर है, दीर्घकालीन शोधन क्षमता के आधार पर ज्ञात किया जाता है। दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात नहीं है, कौन सा नहीं है? शोधन क्षमता, स्वामित्व है, चालू नहीं है भी, नाम चालू है वो, तो ये तीनों दीर्घकालीन है, वो चालू है, अल्पकालीन है। व्यवसाय के वित्तीय विश्लेषण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? अनुपात विश्लेषण है भी, अनुपात की वित्तीय विश्लेषण की सबसे बढ़िया तकनीक आऊँगा। लाभदायकता अनुपात किस में अभिव्यक्त होता है? प्रतिशत में। एक संस्था को कुल क्रय 1.5 लाख है, क्रय वापसी घटा दो, शुद्ध परचेज हो जिसी निर्मित माल को ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, बेचे गए माल की लागत का सूत्र ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो पहले तो यूँ शुद्ध कर लो भी, घटा के ओपनिंग जोड़ी क्लोजिंग घटा दी, 83,125। किसी कंपनी में सामान्य संचय 160 है, लाभ हानि खाता और DR घाटो है, घटा लियो, काल्पनिक संपत्ति घटा लियो, किताब से तो 160 हूँ, 32,000 रुपये कम कर लियो, तो 128,25। विजय लिमिटेड की समता अंश पूंजी कितनी है? 5 लाख, अधिमान अंश पूंजी 3 लाख, संचय 145, काल्पनिक संपत्ति है तो 6 जोड़ के घटा दियो, तो कितना हो गया? 8, 9 45, 9 45 हूँ, 25 गया, 9 20, क्योंकि संपत्ति जोड़ के घाटों घटा दो। समता लिमिटेड का परिचालन लाभ है 590, गैर परिचालन व्यय 31 है, आय कितनी 80, शुद्ध लाभ पूछो है तो परिचालन के करो, इनकम जोड़ो, 590 में 80 जोड़ के 31 घटा दो,
तो लाभ 80 5 40। एक संस्था की शुद्ध बिक्री 5,40,000 विक्रय वापसी, तो शुद्ध ये भी घटानी तो आज कम विक्रय वापसी। बेचे गए माल की लागत, तो लागत 360 में खरीदो 540 में बेच दियो, अंतर काट लो की तो सी अंतर हो गयो 40 और कितना हो गया 40 एक 40 हो गयो 81 हो गयो। और घटाना को नहीं क्योंकि शुद्ध दे रखे है, और शुद्ध को मतलब रिटर्न घटेड हो भी शुद्ध नहीं हुआ तो रिटर्न घटाना पड़े। एक कंपनी की विनियोजित पूंजी है 9 लाख, दीर्घकालीन दायित्व की तो 3 लाख, अल्पकालीन दायित्व की तो 1 लाख, कृत्रिम संपत्ति है 50,000, अंशधारी की पूंजी नेटवर्थ क्या होगी, तो विनियोजित जी की पूंजी है कितनी 9 लाख है, दायित्व की तो हो तो 12, अल्पकालीन दायित्व की तो है 1 लाख, कृत्रिम संपत्ति कितनी है 50,000। तो अपन क्या करना अभी शेयर होल्डर तो पूछो है, तो शेयर होल्डर में क्यों सी तारी विनियोजित पूंजी कितनी है 9 लाख, दायित्व घटा दो 3 लाख की तो बस 6 लाख। एक कंपनी की स्थायी संपत्ति 160 है, चालू संपत्ति 1 लाख है, चालू दायित्व 60,000 है, विनियोग है 50, कृत्रिम संपत्ति 30, दीर्घकालीन दायित्व की तो 80, विनियोजित पूंजी बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 80। यानी स्थायी संपत्ति कितनी है, टोटल संपत्ति जोड़ के दायित्व घटा दो भी 160 260 260 तो 2 लाख बच गया, कितना बच गया 2 लाख, विनियोग संपत्ति है तो 2.5 लाख हो गया, कितना हो गया 2.5 लाख, कृत्रिम संपत्ति लेनी को नहीं बस तो ये तो 2.5 लाख बची। एक कंपनी की स्थायी संपत्ति है 2 पाँचों के निधि पूछो है तो स्थायी संपत्ति है 246, विनियोग है 40 जोड़ दो भी, चालू संपत्ति से जोड़ दो, कृत्रिम न छोड़ दो, चालू दायित्व घटा दो और दीर्घकालीन दायित्व घटा दो, और बस इतना घटाना भी संपत्ति जोड़ के से ये तीनों जोड़ के इन छोड़ो, कृत्रिम वर्किंग कौन करना हाँ तीनों जोड़ के चालू दायित्व घटा दो और दीर्घकालीन दायित्व घटा दो, उत्तर जी सी 196,400। समानाकार चिट्ठा और आय विवरण विश्लेषण में विश्लेषण के किस आधार पर प्रयोग किया जाता है, उदग्र और लंबवत। तुलनात्मक चिट्ठा एवं आय विवरण विश्लेषण में विश्लेषण के किस आधार पर प्रयोग किया जाता है, वह क्षैतिज तुलनात्मक। प्रवृत्ति विश्लेषण में विश्लेषण के लिए किस आधार को प्रयोग में लिया जाता है, प्रवृत्ति में किसो काम आवे क्षैतिज आवे। किसी व्यावसायिक संस्था की विक्रय मात्रा के संदर्भ में उसके आगमों यानी इनकम रेवेन्यू और विश्लेषण करके विक्रय के विभिन्न स्तरों पर लाभ का अध्ययन करने की तकनीक कौन सी है, कोष प्रवाह है। किसी भी संस्था के 2 स्थिति विवरणों के बीच संस्था के कोषों के परिवर्तन का अध्ययन करने की तकनीक कौन सी है, कोष प्रवाह। इसमें तो नाम ही चलो कोष है, कोष में देखना। गत्यात्मक गतिशील को कहते हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण हम मूल्यांकन किसका करते हैं, कुछ वर्षों की यानी 2 या 2 से अधिक वर्षों की प्रवृत्ति का। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की तकनीक नहीं है, तुलनात्मक है, अनुपात है, कोष है, पूंजी बस्टर नहीं है। कोष प्रवाह का अर्थ क्या होता है, मशीन नगद में विक्रय करने पर, यानी कोष प्रवाह तभी होगा जब एक तो कोई स्थायी और एक कोई चालू हो, तब कोष प्रवाह होगा। एक फर्म का चालू अनुपात 2:1 है, लेनदार कितना है 50,000, चालू संपत्ति में क्या होगी भी, लेनदार ने पेमेंट करी है तो क्या उसी वृद्धि उसी। चालू अनुपात 2.5 है, तरलता 1 है, कार्यशील पूंजी है 60,000, तो चालू संपत्ति बताओ तो ज्ञात कैसे हो जो 81। यहाँ देख लो भी वर्किंग कैपिटल को मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल को मतलब है CA माइनस CL। CA की तो मान लो 2.5, CL के मान लो 1, तो घटाशो तो 1.5 को भाग दे दो 60,000 में, तो 60,000 में 1.5 को भाग देशो 60 में 1.5 को भाग दो, CA की तो है 2.5 गुना कर लो, ठीक है। इसको क्या भाग दे दियो वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल के अभी सूत्र वह CA माइनस CL, तो CA की तो है 2.5, CL मान लियो 1, तो घटाशो तो 2.5 ओ घटानो है, तो 1.5 आसी इनको भाग दे दो, तन के चाहिए चालू संपत्ति पूछिए, चालू संपत्ति कितनी है 2.5 गुना करते, उत्तर जी सी 1 लाख। बिंग बाद में 0 0 काट दिए भी, 4 बार के 5 चौका 60, 25 चौका 100 जी 1 लाख हो जी। यदि कंपनी का औसत स्टॉक 80,000, स्कंद आवर्तन अनुपात अच्छा है, विक्रय मूल्य की लागत को 25% अधिक है, तो विक्रय की राशि बताओ। तो पहले देखो अनुगुणा कर लो, अनुगुणा कर 5 80 × 6 81, 4,80,000, और लागत को ही तो है
और अभी क्या ये लागत है, तो माना लागत है 100, तो कितना में बेचो 25 जोड़ी बेचना है, तो 100 को भाग दे दो, लागत कितनी है 125 हो जैसी विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य तो पूछो 125 हो जी, 20 का गुना करो 6 लाख जी। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है? कार्यशील पूंजी में वृद्धि जब होती जब CA और CL में कोई कमी वृद्धि होती, देय विपत्रों को भुगतान कोई फर्क कौन पड़े, प्राप्य विपत्रों वसूल कोई फर्क कौन पड़े, जिन्हें पत्र जी का है क्यों नॉन करंट रहेगी, एक साइड चालू संपत्ति में फर्क पड़ा, एक साइड चालू दायित्व नॉन चालू दायित्व ये नॉन करंट में फर्क पड़ रही, तो प्रकाश है। अंशान ऋण पत्र बदले कोई फर्क कौन पड़े, चालू संपत्ति दायित्व पर। निम्न या गिरता हुआ देनदारी बिक्री अनुपात क्या दर्शाता है? उगाई में की है देरी अभी और ज़्यादा होती है तो मतलब शीघ्र उगाई हो रही है। कार्यशील पूंजी अनुपात वो के सूत्र है अभी, तो एवं सूत्र ही चालू संपत्ति बटा चालू दायित्व है, क्योंकि करंट रेशो 200 नाम है। अब आने मिलानो है, मैच करना है अभी, मैच करो। कैपिटल गेयरिंग अनुपात दीर्घकालीन शोधन क्षमता को है, अचल संपत्ति विक्रय अनुपात वो क्या है क्रियाकलाप को है, अंशधारी निधि पर लाभकारिता को है, एसिड टेस्ट वो क्या होती है अल्पकालीन शोधन क्षमता को। एसिड परीक्षण अनुपात निम्न में से कौन से दायित्व लिए जाते हैं? तो एसिड हो गया लिक्विड ना बोले अभी, लिक्विड तो कह लीजिए अभी व्यापारिक लेनदार लीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट भी लीजिए, अदायगी योग्य बिल लीजिए, अदत्त खर्चा भी लीजिए, सैलरी शोधनी एक होनी और नॉन करंट हो गया करंट को। निम्न में से फैलाव का माप कौन सा नहीं है? विषमता, यह तो फैलाव का हो गया कि वो कौन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षमता अनुपातों के अंतर्गत आता है? शोधन क्षमता क्या मासी भी, औसत वसूली अवधि, स्कंद आवर्तन अनुपात, स्थिर, तो उपयोग सभी। गत्यात्मक बोले भी मैंने गतिशील को नाम है। विश्लेषण को हम क्या कह सकते हैं? कुछ वर्षों की प्रवृत्ति कह दिया, 2 या 2 से अधिक, जिसे तुलनात्मक का भी। निम्न में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की तकनीक नहीं है? किसी को नहीं, पूंजी बस्टन को नहीं है, बाकी तीनों है। क्षेत्रीय विश्लेषण वो दूसरों के नाम है, क्षैतिज को नाम है गत्यात्मक या गतिशील। आंतरिक विश्लेषण किया जाता है फर्म के आंतरिक मूल्यांकन हेतु, अंतिम अंतरफर्म तुलना हेतु सरकार आंतरिक मूल्यांकन। लंबित विश्लेषण निम्न के आधार पर किया जा सकता है, के आधार पर? बहुवर्षीय वित्तीय विवरणों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न अनुसूचियों द्वारा और वित्तीय विवरणों के एक सेट द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं। लंबित में एक ही हुआ अभी, बहुवर्ष को नहीं हुआ है, अनुसूची को नहीं हुआ, 1 साल का डाटा हुआ है। वित्तीय विवरण के एक सेट के द्वारा वित्तीय विवरण और अल्पकालीन विश्लेषण का संबंध मूल रूप से होता है किससे भी? संस्था की कार्यशील पूंजी विश्लेषण से। समानाकार चिट्ठा विश्लेषण से हम मूल्यांकन क्या करते हैं? अभी दो कौन करा? केवल 2 ना, 2 तो है ही को नहीं, समानाकार में एक ही है। समझ संपत्ति दायित्व को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं, वो सही है। जब किसी एक वर्ष के वित्तीय विवरणों के आधार पर अनुपात की गणना, आगे नहीं 1 साल की बात है, लंबित या समानाकार। प्रवृत्ति विश्लेषण निम्न में से महत्वपूर्ण होता है। प्रवृत्ति क्या हुआ अभी? पूर्वानुमान और बजट हेतु। निर्वचन में शामिल होता है, निर्वचन तुलना करने में, निष्कर्ष निकालने में, तुलना, प्रवृत्ति विश्लेषण विश्लेषण और आलोचना उपयुक्त सभी में। वित्तीय विवरणों के दीर्घकालीन विश्लेषण में जोर दिया जाता है किस पर? संस्था की स्थिरता पर। एक बैंक द्वारा किसी भी संस्था को ऋण देने हेतु किया जाने वाला विश्लेषण क्या कहलाता है? आंतरिक विश्लेषण। तुलनात्मक विवरण में निम्न का रूप हो सकता है। तुलनात्मक के नाम है भी, तुलनात्मक के नाम है क्षैतिज हुए भी। आंतरिक विश्लेषण किया जाता है किसका? किसके द्वारा? प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है। किसी भी वर्ष के चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों का उसी वर्ष के पिछले वर्षों के निष्पादन से तुलना को क्या कहते हैं? प्रवृत्ति, अंतराफर्म, क्षैतिज। का भी किसी वर्ष के चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों को उसी वर्ष के पिछले वर्षों, 2 साल हो गया तो सही हो गया, उपयुक्त सभी हो गया। किसी वर्ष के चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों का उसी फर्म के पिछले वर्षों की निष्पादित तुलना को क्या कहते हैं? पाँचों भी आ गया तो सेम ही रिपीट हो गया। वित्तीय विवरणों के निर्वचन में शामिल होता है। निर्वचन में आलोचना, विश्लेषण, तुलना, प्रवृत्ति, निष्कर्ष उपयुक्त सभी हुआ। फर्म के पूंजीगत ढांचे का विश्लेषण करने का सर्वमान्य उपागम क्या है? तुलनात्मक विश्लेषण है भी। अनुपात किसी फर्म के चालू वर्ष के वित्तीय विवरण पत्रों का उसी फर्म के पिछले वर्षों निष्पादन तुलनाओं के पास आगे नहीं,
प्रवृत्ति विश्लेषण, अंतराफलम, क्षति उपयोग सभी हो गए। किसी वित्तीय विश्लेषण तकनीक को 100% विवरण तकनीक कहते हैं। वो नाम है समानाकार वित्तीय विवरण तकनीक। निम्न से वित्तीय विश्लेषण तकनीक कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है भी? समविच्छेद, कोस, एतिन्वा और अकोनिवस। निम्न में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण तकनीक नहीं है? पाँचवा रिपीट, एतिन्वा, बजट को नहीं। लेखा मानक 3 के अनुसार तैयार किए गए नकदी प्रवाह विवरण निम्न में कितने क्रियाकलापों को अलग से दर्शाया जाना चाहिए? तो किशोर सी भी, एक तो आसी प्रचालन, एक आसी वित्तीय और एक आसी निवेश, है 3 एक्टिविटी होएगा। अब मैच करो ए एस ने। ए एस मैच करने में थाने ए एस ए में क्या हो? देखो ए में है 3 लीज और उसके लेखांकन, लेखांकन पर माप है। ए एस 3 में तो रोकड़ प्रवाह कटे भी, तो ए एस 3 में किया रोकड़ प्रवाह भी। बी में 4 देखो, बी में 4 ओ आसी, और ए एस 3 में क्या सी लीज और लेखांकन, और ए एस 10 में क्या सी लेखा नीतियों का प्रकटीकरण, ना प्रकटीकरण आवा 1 में, और स्थायी संपत्ति आसी 10 में, लीज आसी 19 में। वो मिलाओ भी घटे मिल जाता हूँ, वो मिलाओ तो 1 में देखना 2, 1 में 2 है को नहीं, तो ओ सी सही, उत्तर गलत है भी। व्याख्यात्मक शैली में बनाए गए अंतिम खातों का स्वरूप होता है लंबवत प्रारूप। क्या में व्याख्यात्मक शैली में समानाकार चिट्ठा विश्लेषण में हम मूल्यांकन करते हैं किसका? समस्त संपत्ति दायित्व को कुल योग के प्रतिशत के रूप में 100% के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की तकनीक नहीं है? कौन सी नहीं है? पूंजी बस्टन, वापस आ गया, बाकी तीनों हैं। गत्यात्मक वित्तीय विश्लेषण हम मूल्यांकन करते हैं किसका भी? कुछ वर्षों या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वर्षों के अंतिम खातों के आधार पर वित्तीय विश्लेषण को क्या कहते हैं? वृत्ति विश्लेषण। क्या कहते हैं अभी? गतिशील विश्लेषण कहते हैं। निर्णय के लिए किस स्कंद लागत पर आधारित आय अधिक उपयोगी होगी? पुनर्स्थापित लागत पर। 2 या 2 से अधिक वर्षों के अंतिम खातों के आधार पर वित्तीय विश्लेषण को क्या कहते हैं? प्रवृत्ति। 2 या 2 से अधिक वो है गतिशील, और बाकी प्रवृत्ति भी हो उसका भी, गतिशील भी हो उसका, प्रवृत्ति 2 आ गया सगे में। निम्न में से कौन सी वित्तीय विश्लेषण की तकनीक नहीं है? कौन सी नहीं है? पूंजी बस्टन नहीं है, बाकी तीनों। चालू अनुपात होता है तरलता अनुपात से अधिक। कुशलता और क्रियाशीलता अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्त अनुपात। पूंजी दंडिक अनुपात और ऋण क्षमता अनुपात में अंतर को क्या कहते हैं? अधिमान अंश पूंजी। चालू अनुपात और त्वरित अनुपात में अंतर का क्या कारण है? चालू अनुपात और त्वरित में अंतर को क्या कारण? स्कंद है, स्टॉक या प्रीपेड है। मिश्रण का अनुपात का उदाहरण बताओ भी। मिश्रण है देनदार आवर्त अनुपात। अमल परीक्षण अनुपात मापन करता है तरलता को अल्पकालीन। समग्र लाभदायकता सर्वोत्तम मापन करता है विनियोजित पूंजी प्रत्याय पर। कम सकल लाभ अनुपात इंगित करता है बिक्री की अधिक लागत, लागत ज़्यादा व लाभ कम उसी में। पूंजी आवर्त अनुपात 12, शुद्ध लाभ 30 हो तो समग्र लाभदायकता अनुपात कितना होगा? गुणा कर दो भी और भाग दो 100 को, कितना उसी 3.6। बिक्री वर्ष की बिक्री 24 लाख, जिसमें 75% नगद बिक्री है, देनदार उधार पर वह भी 2 माह है, तो औसत देनदारों की अवधि कितनी होगी? 1 लाख होगी। राशि कितनी होगी? 1 लाख। चालू अनुपात है, त्वरित अनुपात है, चालू दायित्व दे रहा है कि स्टॉक बताओ भी, तो 2 स्टॉक हुआ है, तो ज्ञात करके 30,000 उसी। चालू अनुपात और आय कार्यशील पूंजी, तो चालू संपत्ति बताओ, तो इन तरीकों बताओ था ना मैं 52,500। चालू संपत्ति है दायित्व की तो उसी 1 घटाशो तो 0.75, और चालू संपत्ति की थी 1 पॉइंट गुणा का सूत्र जी सी। अंशधारी कोष है 2,50,000। चालू दायित्व कुल दायित्व का 40% है, और कुल दायित्व अंशधारी कोष को 60 है, तो दीर्घकालीन ये बताओ दायित्व है, तो 83 90,000। स्कंद आवर्त अनुपात जी को है वो क्या भाग है अभी? वो था क्रियाशीलता को। चालू अनुपात वो आदर्श अनुपात की शो है 2:1। तरल त्वरित अनुपात जी को है वो सीएम के 2 चीज़ घटे, स्टॉक और प्रीपेड। तरलता की सबसे बड़ी जांच होती है ये चीज़ की भी, चालू अनुपात, पूर्ण तरलता अनुपात, तरलता उपयोग सभी से में। देनदार है BR होगी, उधार बिक्री होगी, औसत वसूली अवधि बताओ। तो पहले तो क्या याद कर लो भी,
पहले तो डेटर टर्नओवर रेशियो ज्ञात कर लो, फिर 365 या फिर हम महीना दे रखे तो 12 भाग दे जो 83 नहीं हम कितना भाग देना है 12 को किया भाग दे भी कि बिक्री कितनी है 2,40,000 बट्टा एक कितना हो गया 60 को 6 चौक 24 4 बार गयो, फिर 12 भाग दो 4 को कितना उसी 3 बार गयो सॉरी 3 को भाग दो कितनी बार 4 बार 4 बिना। ब्याज एवं कर के पश्चात लाभ का प्रयोग प्रत्याय की गणना में शामिल किया जाता है। ब्याज कुल संपत्ति विनियोजित पूंजी अंशदारी उपयोग सभी में सामान्य किस अनुपात की गणना समय गुणा में की जाती है क्रियाशीलता में टर्नओवर टाइम्स संचालन अनुपात हो गयो लाभदायकता अनुपात। अनुपात जितना ऊंचा होगा उतना ही अनुकूल होता है, यह लागू नहीं होगा किस पर लागू नहीं होगा स्कंद आवर्त अनुपात पर। अमल परक अनुपात को आदर्श अनुपात केवल 1:1 हुआ। देनदारों को संगण व अनुपात संगण चालू अनुपात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका। सामान्य किस अनुपात की गणना प्रतिशत में की जाती है लाभदायकता की। आवर्त अनुपात प्रबंध को सहायता करते हैं संसाधनों के प्रबंध में, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, वित्त का नियोजन उपयोग सभी में। तरल अनुपात का कौन सा शामिल नहीं है किसमें तरल में स्टॉक शामिल नहीं है, अभी स्टॉक और प्रीपेड दो शामिल नहीं होते हैं। अनुपातों को अभिव्यक्त किया जाता है 3 नाम अभिव्यक्त हुए अनुपात दर गुना प्रतिशत सभी में। चालू अनुपात एक फर्म की माप करता है तरलता में। अनुपात विश्लेषण में प्रक्रिया होती है कौन सी भी अनुपात विश्लेषण में 2 या 2 मतांक बीच में होनी चाहिए तुरंत। त्वरित अनुपात के भी त्वरित अनुपात बैलेंस शीट रेशियो। ऋण क्षमता अनुपात को सूत्र बताओ भी डेब्ट बटा इक्विटी टोट ये तो है नहीं लॉन्ग टर्म और इक्विटी तो देखो भी वैसे तो ये दोनों ही सही है। स्वामित्व अनुपात का सूत्र तो कौन सा होगा प्रोविडेंट फंड बटा टोटल से ये सही होगा। ऋण क्षमता अनुपात है दीर्घकालीन शोधन क्षमता है भी शोधन क्षमता अनुपात दर्शाते हैं साख योग्यता क्रियाशीलता लाभदायकता साग योग्यता दिखा है कितना रुपया चुकाने खातर है। विनियोग पर प्रत्याय किसी हुआ भी विनियोग पर प्रत्याय संयुक्त अनुपात। चालू संपत्ति से चालू अनुपात संतोषजनक कहलाता है यदि वह चालू अनुपात क्या हुआ है 2:1 में आदर्श अनुपात है। विनियोज शुद्ध विनियोजित पूंजी के समान यानी CA माइनस CL होना चाहिए अभी CA अच्छा विनियोजित कुछ हुआ तो सूत्र लागू हो जी विनियोजित यानी टोटल एसेट माइनस CL होना चाहिए तो सूत्र हो जी टोटल संपत्ति खातर क्योंकि इनको मतलब क्या होगा शून्य इनको मतलब वो है अभी संपत्ति में CA जुड़ गई दायित्व घट गया तो आगे विनियोजित पूंजी। चालू अनुपात का एक वैकल्पिक नाम है कौन सा कार्यशील पूंजी अनुपात। शुद्ध विक्रय से कार्यशील पूंजी के अनुपात को क्या कहते हैं कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। ब्याज और कर से पूर्व लाभ विक्रय से अनुपात है वो कौन सा होता है परिचालन लाभ अनुपात होता है क्या नहीं ये तो होता ही नहीं है। ब्याज और कर से पूर्व लाभ का विक्रय से अनुपात मतलब ऊपर तो प्रॉफिट बिफोर 80 बट्टा 80 सेल्स तो शोधन में तो सेल्स हुआ नहीं तो वही बच्चे फिर वो नाम तो सो हाँ सही है भी यही होगा। ब्याज और कर से पूर्व जो लाभ है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है। स्कंद का न्यून आवर्त अनुपात दर्शाता है क्या दर्शाता है भी अगर स्टॉक स्कंद में अधिक विनियोग दर्शा रहे हो अगर स्टॉक आवर्त अनुपात कम है थारो तो ज़्यादा विनियोग क्या हम कर रखे हुए स्कंद में स्टॉक में ज़्यादा मटेरियल खरीद रखे हुए। प्रति अंश बाजार मूल्य को प्रति अंश आय और अर्जन से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है भी प्रति बाजार मूल्य में अर्जन को भाग दो तो मूल्य अर्जन अनुपात ज्ञात हो सी। व्यवसाय में विनियोजित दीर्घकालीन कोष क्या कहलाते हैं विनियोजित पूंजी विनियोग विनियोजित। स्वामित्व अनुपात मापता है व्यवसाय की दीर्घकालीन स्थिति ने। त्वरित दायित्व में शामिल नहीं होता है कौन सा त्वरित में बैंक और ड्राफ्ट शामिल को नहीं हुआ अभी। त्वरित संपत्तियों में शामिल नहीं होता है स्टॉक और निवाय और प्रीपेड। निम्न में से एक अनुपात मात्रा की जांच है न्याय की गुणवत्ता की चालू अनुपात। स्कंद आवर्त अनुपात की गणना निम्न में से कौन सी सूचना अधिक उपयुक्त होती है कौन सी भी सूचक के लिए औसत स्कंद। विनियोग पर प्रत्याय के बीच अनुपात है वो है शुद्ध लाभ और पूंजी विनियोग। निम्न में से कौन से अनुपात ऊंचा होने पर अनुकूल नहीं माना जाता वो है परिचालन अनुपात क्योंकि यह लागत हो अभी
तो ये वीडियो में इतना ही भी आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो भी क्वेश्चन है और देखते हैं।